अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सेहत के मामलातन से जुड़े शिश पैगाम सलाह मशवर तो पई पतवल प्रोग्राम डॉक्टर ऑनलाइन हेचेस हसब रिवायत दूरदर्शन स्टूडियो श्रीनगर पे तुहदिस खदमत मज हाजिर तो बह तुहज मेज़बान लुबना महराज। नाजरीन, इंसान सिंद जिस्मस मज मुख्तलिफ तकलीफ लबन तो म्यादुक तकलीफ वारिया आम तो वुचन आमुत ज म्यादुक यम तकलीफ रोजान इंसान सुंद रहन सहन खेन चेनिक आदाब वारिया हदस तम जिम्मेदार अम म्यादिक तकलीफ। नाजरीन, अज़किस प्रोग्रामस मज करो कत बात स्टमक प्रॉब्लम्स एंड दियर ट्रीटमेंट। नाजरीन, म्याद कन तकलीफन पे करो कत बात ज कम कम म्यादिक तकलीफ रोजान तो वजूहत क्या क्या सदबाब कित कन करो सारनी कथन करो फुट पन्निस खास एक्सपर्टस सनिस गेस्ट एक्सपर्ट मोहतरमा डॉक्टर सदफ अली साहिबा यम जन प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ सर्जिकल गेस्ट्रोएंट्रोलॉजी स्किम सोवरा श्रीनगर मज। नाजरीन, डॉक्टर साहिबा सत कत बात शुरू करने ब्रो बह तुह गुजारिश करान ज वनकस अगर तुह कह त सवाल अत मौजूस पे डॉक्टर साहिबा यसान पृन तुह हेकि सनिस प्रोग्रामस मज जुड़ित सनिस प्रोग्रामस मज शिरकत करित मगर यम विज तुह कॉल करियो पन्ने टीवी सेटुक वॉल्यूम थो कम पनो सवाल पृछो मुख्तसर अल्फाजन मज तो किसी मौजूस पे। वलियो नाजरीन, इस्तकबाल करो मोहतरमा डॉक्टर सदफ अली साहिबा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहिबा खैर मकदम प्रोग्रामस मज। थैंक यू। डॉक्टर साहिबा शुरुआत मज करो तुह नश जानच कोशिश ज आम कम कम तकलीफ लबन ये जन म्यादच कत करान। म्यादक प्रॉब्लम्स मज सारे खुद आम सारी पेशेंट तम वन म्यादस मज दग हेकान क्या खुसूस वजहत सह गो तथ मज एसिड पेप्टिक डिसऑर्डर जत मज म्यादस मज एसिड गसान सेक्रेट ज्यादा तथ इनिशियल स्टेजस मज हेकान क्या मामूली गर्मित म्याद तम उकुन स्टेज वातान जत पे हेकान क्या दाग गसित तो तम हेर थर्ड लेवल पे हेकान पत अल्सर बनित म्यादस सह बड़ कॉमन एसिड पेप्टिक डिसऑर्डर। नेक्स्ट कॉमन ये पेशेंट्स कम्प्लिकेशन मे डाकोर खसान या मे गैस ट्यूब बासान दम गसान सह प्रॉब्लम तथ कॉज बेसिकली फुड पाइप तो म्यादस जोड़ तथन दरवाज ह्यू मनी तो तथ वन गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर सह गसान वीक बिकॉज ऑफ वेरियस रीजन्स तम वजह से पेशेंटस गैस्ट्रिक कंटेंशन तम हेर कुन खसान हेर कुन खसन या गसान वीक नत गसान अपर किन साइडस कुन म्यादस तो थोरैक्स कैविटी मज हर्निया ह्यू गसान तम गसान क्या सिम्पटम्स जत मज बड़ कॉमन सिम्पटम लुक वन मे रेट्रोस्टर्नल बर्निंग गसान बर्निंग सेंसेशन गसान डाकुर ह्यू बासान डिस्टेंशन ह्यू बासान तो यम प्रॉब्लम बड़ कॉमन तम पे बे प्रॉब्लम क्या पॉलिप हेकान जत मज पे म्यादस ब्लीडिंग गसित एक्यूट प्रॉब्लम्स गसान पेशेंटस यम अल्सर्स तेकान ब्लीड गसित मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स मज सारे खुद कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सारी खोचान तथ वन कैंसर्स ऑफ स्टमक। कैंसर्स ऑफ स्टमक सारे पाई बड़ वनकस कॉमन प्रॉब्लम म्यादुक वन या बे कुन ती ऑर्गनुक कैंसर वन तम बड़ कॉमन स्पेशली इन आवर स्टेट। वजूहतन कुन यमो क्या क्या कॉजेस रोजान यम अकिस इंसानस ये म्यादिक तकलीफ रोजान तुम वन सिम्पटम्स या प्रेजेंटेशन कॉजेस सिम्पटम्स एंड साइंस क्या कॉजेस हेकान वेरियस एटियोलॉजी जित पे एसिड पेप्टिक डिसऑर्डर अगर निमो म्यादुक ये एसिड सिक्रीशन सह गसान हाई बे बैरियर मैकेनिज्म क्या सेल्स तम म्यूकस करान सिक्रीट तम लेयर्स तम प्रोटेक्ट करान यथ म्यूकोसस सो अगर कम गसान बिकॉज ऑफ मेनी रीजन्स तथ मे बड़ कॉमन स्मोकिंग जनरली सारी वन कि चाय चेवन या नून चाय योत द मेजर कॉज सो दैट इज नॉट द ओनली कॉज अत मुख्तलिफ कॉजेस हाई स्पाइसी फूड फैटी फूड lot of caffeine, brain stimulants. चाय ती अगर if you are not disciplined, office working people they take frequent cups of teas. तिमन हेकान या stress बड़ important cause बस acid peptic disorder गसान so that is the etiology of acid peptic. Now अगर अस निमोस reflux disorder तथ मे वोनमुत के reasons क्या गसान तथ यम sphincters गसान weak कंटेंट्स हेकान हेर कुन खसित तम पे सिम्पटम्स गसान सिम्पटम्स हेकान तथ एक्सटेंट बढ़ित कि पेशेंट हेकान रेस्पिरेटरी प्रेजेंटेशन मे बे छत गसान खराब मे कफ युमान या इन हेकान दंद खराब करित डिस्कलरेशन गसित other than the common presentation ये बर्निंग सेंसेशन बर्पिंग चेस्ट पेन रेट्रोस्टर्नल पेन
वारिया लट physicians टेकान high precautionary measures cardiology consultations एडवाइस करान मगर बेसिकली सो गैस्ट्रिक पेन। जी फर्दर हम बातचीत करेंगे मैम इस बारे में। हमारे साथ फोन लाइन पे हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम क्या वारे डॉक्टर साहब सही में सलाम पनु नाम वन तो कट पर छु कॉल करा मैं आज जो बचुस जेम पेट गुलाम नबी वानी इस्तकबाल तुम फरमाइयो सवाल। शुक्रिया बाज से मैं कर पारोस गाल ब्लेडर जूनस में 2019 बोजन क्या मैं म्याद ये सौकन बे म्यादस खसन फोक बे लेम त्रेक वन चालू ही थे मे वन तो डॉक्टर साहब वन बह अत क्या वन कर क्या मे मज मज फोक खसन तो म्याद सौकन। डॉक्टर साहब कहाँ सवाल इमन मा शुगर वुगर प्रॉब्लम क्या ना ना शुगर छुन कहीं शुगर ना कहीं बीपी दवा खेवान तो ये डिप्रेशन दवा खेवान ये तुझना वन डायरेक्टली टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चन क्या मगर गॉल ब्लैडर काटने पछ हेकान वारियन पेशेंट क्या सिम्टम्स ऐसे तिम छ पोस्ट कोलिसिस्टेक्टमी सिंड्रोम छ वनान तत जी अगर ना तो बेस क्या म्यादुक एक्चुअल प्रॉब्लम छ तत हेकि तो अगर तिम इम छ ज्यादा वरिसम तो हेकि गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट निश चेकअप करना पे हेकि तो एंडोस्कोपी वगैरह करना अगर नहीं ज्यादा वरिसम छ इम छ माइल्ड सिम्टम्स ऑन एंड ऑफ युवान गसान छ तेल छ हेकान जस्ट बिकॉज ऑफ पोस्ट कोलिसिस्टेक्टमी बाय लिवरुक जूस सह थोड़ा तोन पहन नेरान अत मस अगर तुम करियो फैटी ओवर फैटी फूड अवॉइड तो गई वारिया फर्क तो बाकी अगर तुम बे अगर गैस रेजिस्टेंस फर्क बासान तो कर पन शुगर ती चेक अगर यू हैव डन इट ऑफ लेट फॉर सम टाइम क्या डायबिटीज बड़ कॉमन प्रॉब्लम गैस्ट्रोपेरेसिस फुलनेस वगैरह हेकान तथ सत तो बे हेकि तुम कह डॉक्टर साहबस निश गि तम हेकन तुम प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन दित क्या प्रोकाइनेटिक या म्याद एम्प्टी गसन दवा पे जरूरत ऐड कर नेक्स्ट स्टेप। बिल्कुल डॉक्टर साहब अक्सर वुचान लुक वन आवलन हूँ मे बसान चौकर मे खचान या अगर बह सुबह वथ तम वि मे चौकर हूँ खचान सह क्या सह बेसिकली हेकान बिकॉज ऑफ एसिड पेप्टिक डिसऑर्डर ओनली जी अत मशेली एसिड गसान ज्यादा स्पेशली अगर ड्यूनल्स कुन क्या जख्म वख्म हेकान गसित अर्ली मॉर्निंग सिम्टम्स बड़ कॉमन आसान तत मश बड़ इम्पोर्टेंट प्रेजेंटेशन आवलन बे हेकान अगर ना म्यादस डाइजेशन प्रॉपर गसान फूड ना बोन कुन पकान ज्यादा ठीक पे स्टमक वॉल वीक कॉन्ट्रैक्शन वीक इवन थोड़ा स्टेसिस रोजान तम हेकान आवलन बायस दिस इज वन ऑफ द प्रेजेंटेशन ऑफ गैस्ट्रिक सिम्टम्स। नेक्स्ट लेवल अगर इन आवलन तूत वॉमिटिंग हेश गसान तेल हे मैकेनिकल कॉज मतलब ऑब्स्ट्रक्शन हूँ ऑब्स्ट्रक्शन हे पत बिनाइन बड़ रेयर आसान आजकल क्या ओवर द काउंटर म्यादुक दवा बड़ फ्रीक्वेंटली अवेलेबल वो H2 ब्लॉकर्स या PPI प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स या एंटासिड आम तौर पर पेशेंट पानस खतर निवान तो यू नो दे सेटल डाउन द सिम्टम्स तिम हेकान फर्क गसित मगर अगर पर्टिकुलर पीरियड बियॉन्ड ऑन ट्रीटमेंट इम सिम्टम्स परसिस्ट करान या वॉमिटिंग गसान हे कि क्या मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन या क्या ग्रोथ या क्या बे क्या प्रॉब्लम अलामत जी डॉक्टर साहब तह खतर ब्या कॉल हेलो 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 अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी पनो नाव वन तो कत पे कॉल करा गुलाम जिलानी वानी पिरबाग पे जी इस्तकबाल तुहन फरमाइयो सवाल जी वनियो डॉक्टर साहब सवाल करन वनियो डॉक्टर साहब छ बोझान डॉक्टर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वनियो वालेकुम अस्सलाम मैं डॉक्टर साहब मैं गई 3 वरी कम अज कम लूज मोशन रोजान बन सिर्फ लो मोटिल बह खेवान दह शाम 2 पल मगर ओत्र गो मे लॉकडाउन में ज्यादा प्रॉब्लम पत गोस डॉक्टर शौकत जरगर साहबस तत कोर मे कोलोस्कोपी तत द्राय अंदरमन सेस्ट दोन अंदरमन 2 सेस बड़िस अंदरमस द्राय सेस अहन सेस द्राय तिमो वोन सो डायवर्टिकुलम क्या एज ग्रुप क्या तिमो वोन दोप यह रोज ये लूज मोशन रोज जाम दू अगर नबर नेरक तो यह रोज अस प्रॉब्लम क्या मगर यह पे तुल मगर लॉकडाउन खत्म गई मगर तमिक ना असर कह पेंटाप DSR सुबह क्या मे वजन 96 एज 55 96 तुहंदी एज ग्रुप खतर थोड़ा ओवरवेट हाइट हिसाब हाइट वी डिड नॉट आस्क यू हाइट में थोद थोद तेल तो
तम पत 96 kgs if you reduce your weight bos wanan ti mos am bron discuss karan ha agar tu myaduk problem chi tu wanan chi tu chu intestinal problem ti asan ya chu wanan irritable bowel syndrome loose motion chi ti chalu asan me chu bade doctor ilaj kormut doctor Nasir doctor Ali Jan sab me chu at fark hi gasan ke barabar ke me 3 wari namte pet ge me pushn bietnes करे ba ak ars kya problem है कान असित इट पट वनान छी पेशेंट को डिक्लेयर डायबिटिक या ये पेशेंट को डिक्लेयर हाइपरटेंसिव तच यू नो वी ऑल एग्री टू इट कि दिस इज अ क्रॉनिक प्रॉब्लम आज में दवा क्यों तो ये प्रॉब्लम रोज मगर ये म्यादुक तो इंटेस्टाइन किस तच क्या कंसोल कि अगर प्रिकॉशनरी डाइटरी मेजर्स निमो वी कैन टेक अ ट्रीटमेंट फॉर अ स्मॉल स्पैन ऑफ पीरियड तम पत है कि क्या रेमिशन ऑफ पीरियड असित मगर इम क्या प्रॉब्लम IBS या क्या इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज इम क्या क्रॉनिक प्रॉब्लम तकान कह कंटिन्यूस प्रॉब्लमस मज वन कंटिन्यूस एक्टिविटीज कहान रेमिशन गसित असल पे अटैक गो तो पे हमेशा खतर ठीक ग पेशेंट तमिस रिलैप्स गसान तम पे रेमिशन गसान तुहद प्रॉब्लम थोड़ा क्रॉनिक बनमुत वनकस बट बेहतरीन तो सीनियर प्रोफेसर ट्रीटमेंट करान अत हेकि ना बह अम अलाव वनित क्या तो मगर तुहद वुन कि मे मा डाइट मज क्या सम एलिमेंट्स जिम मे सिम्टम्स बे तो बे दिवान दे कम अगेन एंड अगेन तम खतर बड़ कॉमन तौर पे लुकन मिल्क वायान एग बेकरी प्रोडक्ट्स वायान कस हेकान वीट प्रोडक्ट्स सूट गसित कह पेशेंट तिमन गसान नॉन वेज मीट ठीक पे डाइजेस्ट कर अगर तुम करो थोड़ा इंटेलिजेंस यूज बे कर पन डाइट मॉडिफाई कीपिंग इन व्यू दैट तुम वात बैलेंस डाइट मज जरूरत चीज रिप्लेस इट विथ सम अदर थिंग विच सूट्स योर इंटेस्टाइन आई एम वेरी श्योर तुम हेकि कंट्रोल कर बट असल नेचुरल प्रोबायोटिक सह म्यादक प्रॉब्लम खतर सन मौजू वनकस म्यादक प्रॉब्लम तो मगर इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम खतर असल सह गो कर्ड जामदोद वनान इफ इट कम्स फ्रीक्वेंटली एंड रेगुलरली इन अ डाइट इनके काफ़ी सारे सिम्टम्स जो है वो सेटल हो जाएंगे तो इसमें की यही है कि ये क्रॉनिक प्रॉब्लम है इनको कुछ प्रोबायोटिक्स बीच बीच में कुछ एंटीबायोटिक्स के कोर्स जैसे इनको डॉक्टर साहब देख रहे हैं खान पीन का खास और खाने पीने में इनको बहुत एहतियात करना है कि इनको किन चीज़ों से एलर्जी या इंडाइजेशन हो जाता है वो इनको अवॉइड करनी है। जी मैम आप फरमा रही थी पेप्टिक अल्सर्स में आपने बोला कि मॉर्निंग आवर्स में अगर उनको कुछ ऐसा सिम्टम रहता है आंवलन वगैरह अगर इन बनाच और क्या क्या प्रेजेंटेशन रहती है इसकी पेप्टिक अल्सर की? पेप्टिक अल्सर की कभी कभी सर्टेनली वंस दे गो इनटू लॉट ऑफ क्रोनिसिटी ऑफ द प्रॉब्लम कभी ऐसा हो जाता है कि वहाँ पर अल्सर बनकर ब्लीड हो जाता है सडनली जिसको हम बोलते हैं कि पेशेंट ने बोला कि मुझे ब्लैक मोशन हो गए तो कुछ पेशेंट्स को ब्लैक मोशन कभी मैसिव अपर जीआई ब्लीड भी हो सकती है। तो ये एक ग्रुप ऑफ पेशेंट जो मामूली सिम्टम्स प्रेजेंट करते हैं दूसरे जिनको मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन या थोप जैसा वहाँ पर थोड़ा वर्म बन के प्रेजेंट करता है और तीसरा इनको ब्लीडिंग हो सकती है। ब्लीडिंग के अलावा बहुत सारे क्रॉनिक गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स ऐसे भी होते हैं जो प्री मैलिग्नेंट बेस बना देते हैं पेशेंट के लिए जिस पर कि कुछ मतलब दिस इज नॉट अ वेरी कॉमन थिंग कि हर एक सुनने वाले जो है हमारे व्यूवर्स वो घबरा जाए कि अगर मुझे एसिडिटी है तो मुझे कैंसर हो जाएगा। नहीं, वेरी स्पेसिफिक subset of patient may also it is an hypothesis कि this kind of chronic problems या gastric ulcers lead to cancerous transformation। ठीक है, उसके अलावा इनकी presentations और भी हो सकती है कि ये जो है कभी कभी acutely इनका जो जख्म होता है वो फट जाता है। फट जाता है जिसको हम कहते हैं पेरिटोनाइटिस, वो भी एक acute emergency हो जाती है जिसमें कि फिर म्यादी के कंटेंट ज़्यादातर गैसेस वगैरह जूसेस वगैरह जनरल पेरिटोनियल कैविटी में लीक हो जाती है। वो एक हमारी एक इमरजेंसी काइंड ऑफ सर्जिकल सबसेट ऑफ पेशेंट्स में आ जाते हैं। लेकिन ज़्यादातर आजकल जो ये ट्रीटमेंट है जो ये प्रेजेंटेशंस है वो मेडिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट बाखूबी बहुत सारे उनके पास मेथड्स है जिससे वो ट्रीटमेंट कर लेती है। जैसे ब्लीड का भी एक्यूट इमरजेंसी में उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस है, वो इंजेक्शंस कर लेती है लोकली, वो कंट्रोल हो जाता है और सर्जरी तक इनकी नौबत नहीं आती है। जी बिल्कुल मैम हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं और एक कॉलर। हेलो हेलो डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बनो नाम मे खसान म्यादस ठोक तो बे खेवान मे डॉक्टर खसान जबरदस्त
तो बेश गसान गैसस पे हार्टस गसान दाग यह ना क्यूलुक बासान तो यह एंडोस्कोपी करनोमुत जा ना कहीं ना कहीं बह करे रेकमेंड तो करना एक एंडोस्कोपी मजीद है कर शुगर वुगर मा बे क्या क्रोनिक ना बिल्कुल ना कोई मेडिसिन छस न बस खवान मेडिकल ट्रीटमेंट से गसी तो इंशाल्लाह फर्क मगर तो करना रूल आउट वो एम ब्रोन तो जिक्र करान म्यादस पे हेकान हर्निया यह बड़ सर्जिकल सबसेट ऑफ डिजीज जत द डिजीज इज अंडर रेटेड एंड अंडर ट्रीटेड सर्जिकली हमारे यहाँ भी और बहुत जगहों पर भी क्योंकि ओवर द काउंटर्स जो अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रीटमेंट है या गैस्ट्रोएंटरोलॉजी जो स्पेशलिस्ट के बगैर है भी इस लायक भी है कि प्रॉब्लम की जनरल फिजिशियन भी टैकल कर ले और जूनियर डॉक्टर्स भी टैकल कर सकते हैं लेकिन कुछ ये माइनर बारीकियां होती है सिम्टम्स की जैसे मैंने कहा कि रिफ्लक्स के ये टिपिकल सिम्टम्स बोल रहे हैं कि इनको हार्ट बर्न होता है प्रिक जैसा लगता है बेस ऑफ नेक में पेन जाता है हाथ में पेन जाता है इंसान को समझ नहीं आता है कि मुझे क्या हो रहा है तो कभी कभी कुछ पेशेंट्स जिनको हम ऑब्जेक्टिवली डायग्नोस कर ले कि इनको हार्टस हर्निया है इनको रिफ्लक्स हो रहा है या इनको यू नो दिस काइंड ऑफ वीक स्फिंक्टर प्रॉब्लम्स है या हम रूल आउट कर ले कि इनको एसोसिएटेड कुछ और डिजीजेस नहीं है जैसे कि कभी वहाँ स्फिंक्टर टाइट भी होता है किसी किसी को तो अपर स्टेसिस की वजह से भी ऐसे सिम्टम्स हो सकते हैं हार्ट बर्न जिसको हम एक्लेजिया वगैरह कहते हैं तो ये सारे इनको डिफरेंशिएट हो जाएंगे फर्दर वर्कअप से गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास मेडिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास और इनमें से कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको अगर हम ये हर्निया या वीकनेस को एक सर्जिकल ट्रीटमेंट देते जब ये मेडिकल फेलियर हो जाता है और या पेशेंट का कंप्लायंस होता है कोई कहता है मैं 15 साल से पीपीआई खा रहा हूँ कोई कहता है मैं 30 साल से मेरी ये प्रॉब्लम है तो इफ द सर्जन्स एंड फिजिशियंस कम टू टर्म्स एंड दे डिसाइड स्पेशली इसमें फिजिशियन का सही ज़्यादा रहेगा कि ये पेशेंट को सर्जिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है इसका हर्निया डॉक्यूमेंटेड है इसको रिपेयर की ज़रूरत है जिसमें हम बहुत सिंपल छोटा प्रोसीजर करते हैं जिसमें पेशेंट काफ़ी जल्दी रिकवर हो जाता है जिसमें हम ये जो स्फिंक्टर की वीकनेस है उसको करेक्ट करते हैं पहले हम इसको प्रॉपरली नीचे ले आते हैं क्योंकि कुछ ऐसा जैसे कहीं पर यू नो फुट पाइप यो एकोमोडेट करने खतर जाय आसान थोरैक्सस मज अगर म्यादु क्या हिस्सा हेर कुन खसान दैट रियली गिव्स लॉट ऑफ डिस्कम्फर्ट क्योंकि यह जाय अम खतर तो दैट कैन बी करेक्टेड सर्जिकली बिल्कुल नेक्स्ट कॉलर फोन लाइन पे हेलो 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 अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम हजरत पनु नाव वन तो कत पे कॉल करा गुलाम अहमद कोल गांधरबल इस्तिकबाल सवाल वनो पनु मैडम मे सवाल पे मे बच्चे अमिस म्यादस फो खसान बेमिस दाग हिश करान तो अम खेव दवा पवा वारिया अमिस वो तकरीबन 2 वरी खेवान दवा बल्कि 3 वरी मगर अमिस फर्क गसान कि अमिस गसान थोड़ा फर्क दवा फुल गसान बंद तो अमिस गसान बे करान अमिस दाग म्यादस इमन क्या वर्कअप गोमुत क्या अल्ट्रासाउंड या कि बे क्या ना 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 अल्ट्रासाउंड ना बेस लाइट आजकल जमानस मज हेकान सिम्टम्स क्या ओवरलैप हेकान गॉलस्टोन डिजीज सिम्टम्स तो वन यंग पेशेंट तुम करना वनकस अल्ट्रासाउंड अगर सह नी नॉर्मल बे अगर अमिस दवा खेत ना फर्क गसान तेल हेकन एंडोस्कोपी तक इम्पोर्टेंट चीज आई फॉरगॉट टू मेंशन दैट क्या पेशेंट हेकान इन्फेक्शन H. pylori infection. Routine over the counter PPI doesn't work for that. I'm खतर पेवान is complete course of antibiotics in म्यादुक H. pylori infection specific आसान. Double तच वनान triple therapy तब include गसान जो antibiotic ते भी PPI ते prokinetic dose for some time. मगर ये बड़ी important कि अगर इमन symptom relief ये disease chronic problem. As I said that इमन पास समझुन कि पेशेंट के यह ना मतलब आई गॉट ट्रीटेड एंड इट्स ओवर क्या पेशेंट हेकान तिमन प्रॉब्लम गसान बट क्रॉनिक तो इनमें इनको थोड़ा स्ट्रीमलाइन करना है डाइट मॉडिफिकेशन जैसे मसाले वगैरह इन्होंने बोला बच्चे है यंग एज ग्रुप में तो ये लोग अचार मतलब दे आर नॉट वेरी कॉन्शियस अबाउट द हेल्थ प्रॉब्लम्स एज वी गो आफ्टर 50 तो लोग काफी लोग मतलब कॉन्शियस रहते हैं तो ये लोग बहुत अचार चटनियाँ वगैरह यू हैव टू कीप अ चेक लिस्ट कि मैं क्या खाती हूँ या मैं क्या खाता हूँ क्या नहीं खाता हूँ
तभी आपको समझ में आता है कि whatever don'ts are there, हम उसको समझते हैं कि I believe that these are don'ts, but actually you don't practice it. Exactly. आप खाते रहते हो इनमें से कोई भी चीज, अगर आप हफ्ते रोज नहीं खाते हो तो हफ्ते में बहुत फ्रीक्वेंटली खाते हो, 4 बार 5 बार, एंड देन यू हैव अ क्रिबिंग कि मुझे सिम्टम्स में रिलीफ नहीं मिलती। ठीक। दूसरी बात है, अगर आप ये इन्फेक्शन वगैरह ट्रीट कर लेंगे, 2 महीने 3 महीने का रिलीजियस कोर्स ट्रीटमेंट कर लेंगे, तो आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि 5 महीने 6 महीने का आपको सिम्टम फ्री इंटरवल मिलेगा, जो आपको बाकी क्रोनिक एलिमेंट में नहीं मिलता। कि आपकी अगर एपिलेप्सी, आपको डॉक्टर ने बोला है कि यू हैव टू टेक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर की ड्रग, तो आप 3 महीने के बाद डिसकंटिन्यू नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसमें आपको ये बेनिफिट है, बट एज along with it, people should understand that they don't take their intestine, they don't take their stomach seriously. Exactly. और इसकी वजह से वो चाहते हैं कि ये जो है एक छोटा सा मसला है, ये क्यों नहीं ठीक हो जाता है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द सीरियसनेस, एज आर दी ऑल दी अदर ऑर्गन्स, पैनक्रियास, लीवर, वैसे ही आपका म्यादा है, वैसे आपकी इंटेस्टाइन है, इट डिजर्व सम रिस्पेक्ट। जी बिल्कुल मैम। नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पे रेडी है। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पनो नाव यूनिवर्सिटी कट पर कॉल करा। मेरा नाम है सोहेल वानी जी। मैडम जी मैं अनंतनाग से। जी आपका सोहेल इस्तिकबाल प्रोग्राम में सवाल पूछे अपना। डॉक्टर साहब से पूछना था, जैसे हम सुबह उठ के, जैसा हमारा कल्चर है सुबह नून चाय और गिरदा, तो ये चावन अगर तो कंटिन्यू एमसीएच में क्या परेशानी, लेकिन इसके बाद कभी कभार अगर ये जैसे तेल वाली कोई भी चीज उसमें खावन पराठा या कुछ और, मुझे जल्दी एसिड हो जाता है उससे बिल्कुल। हाँ, आपको जल्दी असर हो जाता है, मतलब क्या प्रॉब्लम्स हो जाते हैं आपको? एसिड, हाँ मैं वो गसन जल्दी मैं डॉक्टर साहब एसिड गसन स्टार्ट, अगर मिसाल जैसे आज मैं चाय पीऊंगा ये क्या, मतलब जब आप अपने रूटीन से डिविएट होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल रूटीन से थोड़ा सा, बिल्कुल मैडम। तो आपका म्यादा किसी पर्टिकुलर ब्रेकफास्ट के लिए यू नो इट्स हैबिचुअल टू इट, आप अगर डिविएशन करना चाहते हैं देन द चेंज हैज टू बी इंट्रोड्यूस स्लोली। जैसे अगर ये इस वक्त अपने मतलब हेल्थ अवेयरनेस के हिसाब से यू टेंड टू टेक सम न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट, ही वांट्स टू से लाइक फ्रूट्स में एप्पल्स वगैरह है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं, काफ़ी लोगों को सूट नहीं करते हैं। ठीक, अगर ये एसिड ज़्यादा सेक्रेट नहीं भी होता है, गैसेस डिस्टेंशन हो जाते हैं इनको। एक तो इनको अगर अपना पैटर्न ऑफ डाइट चेंज करना है, जैसे ब्रेकफास्ट में समबडी मस्ट हैव रिकमेंडेड हिम कि आप ये पर्टिकुलर डाइट में इंक्लूजन कर लीजिए, या दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर योर हेल्थ, यू हैव टू इंट्रोड्यूस स्मॉल क्वांटिटी एंड स्लोली यू हैव टू स्टेप अप जी फॉर चेंजिंग। और जो आपको ज़्यादा सूट करता है वो आपकी ज़्यादा रेगुलर डाइट होनी चाहिए, क्योंकि इससे पहले भी जब बात उठी थी मैंने यही कहा कि इसमें बहुत रोल है कि आपको क्या सूट करता है। फिर इम्पॉर्टेंट है कि क्या जनरली इज नॉट गुड, जैसे ऑल स्पाइसी थिंग्स, हेवी फैटी फूड्स, ऑल ऑयली फूड्स, sour foods doesn't suit everybody। तो वो या रॉ मीट, ये काफ़ी चीज़ें जो सूट नहीं करती है। म्यादी की कुछ और प्रॉब्लम्स भी होती जिसमें हमने ब्लीडिंग का जिक्र किया, अल्सर वगैरह की बगैर भी। तो कुछ लिवर की प्रॉब्लम से भी म्यादे के रिलेशंस होते हैं, जिसमें म्यादे की खून की रगें वगैरह सूज जाती हैं। तो उसमें भी लोगों को काफ़ी लिवर की प्रिकॉशंस के साथ साथ म्यादे की प्रॉब्लम की प्रिकॉशंस भी लेने होते हैं। तो लिवर के लिए जनरली हाई प्रोटीन डाइट वगैरह रिकमेंडेड नहीं है, नॉट दैट यू हैव टू कट इट ऑफ टोटली, लेकिन लिवर के लिए या ओवर द काउंटर्स ड्रग रिकमेंडेड नहीं है। आजकल हमारे यहाँ लोगों को बड़ा फैटी लिवर की प्रॉब्लम है, एवरी सेकेंड अल्ट्रासाउंड जो आप करते हैं उसमें फैटी लिवर निकलता है। तो जितनी भी प्रॉब्लम्स है उसमें कुछ स्ट्रीमलाइन हो सकता है विथ अवेयरनेस। विथ अवेयरनेस लाइक फैटी लिवर है, आपने ओवर द काउंटर ड्रग्स नहीं लेनी है, आपको एसिटामाइनोफेन, पैरासिटामोल वगैरह, क्योंकि हेडेक बहुत सारी कॉमन प्रॉब्लम्स होती हैं लोग जिसके लिए ड्रग्स अपने आप से ले लेती हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यू से अ नो टू ड्रग्स फर्स्ट। So instead of making a huge prescription and keeping on adding drugs, हर एक जगह पर इंसान को सोचना चाहिए कि मैं ड्रग्स कैसे अवॉइड कर सकता हूँ, कैसे मैं
कम कर सकता हूँ। एग्जैक्टली अगर वन उन ते पे तुम माहिर तम से मशवर सलाह मशवर से बिल्कुल बिल्कुल। और इस वक्त तो हमारे पास बादी में माशाल्लाह एवरी डिस्ट्रिक्ट सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हमारी फिजिशियन गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट कलीग्स हैं जो आपको डिटेल में वर्कअप करके फिर आपको रेफर कर देंगे सर्जन्स के पास। जब भी कोई सर्जिकल प्रॉब्लम होगी वी आर ऑलवेज देयर। हमारा ओपीडी होता है थर्सडे के दिन 173 में, मंडे के दिन होता है 173 में, सैटरडे के दिन भी। हमारे जो मेडिकल कलीग्स है शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट का मैं बताऊंगी, वो स्कीम्स में 137 में ऑल राउंड द वीक अवेलेबल होते हैं। दे सी लॉट ऑफ पेशेंट्स विद ऑल सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम्स। और हेल्थ के मामले में जब आपकी म्यादी की प्रॉब्लम होती है, इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम होती है, किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम होती है, अगर आप तो अगर कड़े यू नो वरियस मज 5-6 विजिट दैट इज़ नॉट टैक्सिंग। ये बहुत ज़रूरी है। बहुत जो भी आप अगर किसी भी क्रॉनिक एलिमेंट के शिकार है आप प्लीज़ हर 2-3 महीने के बाद अपने डॉक्टर के पास वापस जाएं एंड यू रीचेक योर सेल्फ एंड रिकंसिडर ऑल द प्रॉब्लम्स। जी इससे आप बहुत बेहतर रहेंगे। बिल्कुल डॉक्टर साहब बताए खतर से आपका कॉल। हेलो ठीक। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी हेलो आदाब। आदाब डॉक्टर साहब, बस जलंधर पंजाब पे बोलान संजय मोन नाव। इस्तकबाल संजय सब तुम सवाल बनो। जी जी मे वाइफ 10 वरी वाइफ मे तमिस गई 8-10 वरी ना तमिस कफिंग गसान सो गसान डिटेक्ट कहें। फाइनली वोन पे तुम करू एंडोस्कोपी तुम जान म्यादुकन करनोमुत एंडोस्कोपी करना वस तस द्राव स्फिंक्टर सह लूज मोन लैक्स। वन सह दवा पवा खेवान मगर तथ रिलीफ मिलान कह। तुम वन तो अच्छा क्या परमानेंट रेमेडी she has to live with this with medicine? ना ना अगर तो ये बोजान इन फर्स्ट सेगमेंट वी जस्ट टच दैट एरिया तो हे कि बात सर्जिकल ट्रीटमेंट ती करना है मगर ये डायग्नोसिस अगर ऑब्जेक्टिवली डायग्नोस्टिक गोन पूरा आत्मशा हेकान एंडोस्कोपी वरे बे क्या यू नो डायग्नोस्टिक टेस्ट अम जरूरी डॉक्यूमेंटेशन खतर कि इन छा प्रॉब्लम क्या विदाउट द प्रॉब्लम सर्जिकल इंटरवेंशन जायज किया तथ हेकान तम स्फिंक्टरुक प्रेशर्स मेजर कर वन मैनोमेट्रिक स्टडी पीएच स्टडीज कर अगर 2-3 टेस्ट कंक्लूजन दिवान कि तुझ वीक स्फिंक्टर बे तुहद सिम्टम्स वरीसम एंड यू आर नॉट रिस्पॉन्डिंग टू मेडिकल ट्रीटमेंट आज सर्जिकल ट्रीटमेंट ऑप्शंस जत हेकि तुम पन जलंधरस मज क्या हॉस्पिटल्स फोर्टिस वगैरह जत हेकि तुम डिस्कस कर फॉर सर्जिकल ट्रीटमेंट ऑप्शन। द डिफरेंस इन सर्जिकल एंड मेडिकल ट्रीटमेंट ऑप्शन इज कि हेकान वन टाइम ट्रीटमेंट फेलियर रेट पन बे पोस्ट सर्जिकल दे हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर सम पोस्ट सर्जिकल माइनर इश्यूज ये अस स्फिंक्टर रिलैक्स स्फिंक्टर टाइट करने खतर या यू नो हर कुन खसान तम खतर प्लाइकेशन करान अतनस ये स्टमक थोड़ा इफ यू सी द स्ट्रक्चर फूड पाइप खोत स्टमक थोड़ा वाइडर ऑर्गन तमुक पार्ट हेरिम हिस्ट्री निवान रैप अराउंड द इसोफेगस दैट्स अ सर्जिकल ट्रीटमेंट विच कैन बी ऑफर्ड टू हिम अत मज ये रैपिंग दिवान थोड़ा कंट्रोल हिश इट acts as a barrier that lacks sphincter gets a secondary support. But keh patients initially you know they don't have to get worked up by the surgical treatment. They want to thoda difficulty in swallowing कैसे जी आख दोइम चीज दिया डॉक्टर में प्रिस्क्राइब कि आप कुछ टाइम तक लिक्विड डाइट ले लीजिए सो लीजिए पर म्यादु बाकी ऑपरेशन मस्ट रूटीन दे विल हैव टू गो थ्रू दैट इफ ही वांट्स अ सर्जिकल ट्रीटमेंट आत्मशे बेती रिकमेंडेशंस अगर ना तो ऑब्जेक्टिव डायग्नोसिस बड़ जरूरी मगर अगर ना तो मेडिकल कंप्लायंस थी मतलब यू डोंट वांट टू टेक ट्रीटमेंट फॉर लॉन्ग टर्म तब वो भी एक इंडिकेशन बन जाता है कि यू ऑप्ट फॉर अ सर्जिकल ट्रीटमेंट। जी डॉक्टर साहब नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़ गए हैं, इनको शामिल करते हैं प्रोग्राम में। हेलो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम पनो नाम वनो हस्तकत पर कॉल करा शबनम गुल राजबाग। जी शबनम साहिबा इस्तकबाल तो सवाल वनो डॉक्टर साहब मे फादरस एज 70 इयर्स जी तिमन आव 3 वरी ब्रोथ उस तिमन कार्सिनोमा तिमन आव पूरा म्याद रिमूव करना जी डॉक्टर साहब शुक्र अल्लाह ताला कुन पत रूद तिम ठीक वनकस तिम मतलब ओत्र तम ठीक 12 नवंबर गो तिमन कोविड शुक्र रबस कुन वन आव सह नेगेटिव
तो डॉक्टर साहब वन पृछुन यम ऑलरेडी कार्सिनोमा पेशेंट इन एहतियात ब्रोह कुन थवन ना एहतियात ना कोविड रिकवरी दैट्स अ बिग अचीवमेंट फॉर हिज एज ग्रुप मगर अख चीज कोविड पत वनकस बास इन थोड़ा ड्रग्स वगैरह गोमुत ज्यादा अगर इन सीवियर या माइल्ड तथ पे डिपेंड गसान इन बास क्या म्यादुक सिम्टम्स ही डजंट हैव टू वरी अबाउट इट कोविड हाँ डॉक्टर साहब दवा 10 to 20% निमोनिया हाँ तत इंजेक्शन दिन वनकस तिमन हेमत टोटली कहें खेन खास कहें बे तिमन ऑलरेडी डॉक्टर साहबन वोनमुत कम खुन मतलब टाइम पर टाइम म्याद पूरा रिमूव तो तम मूजूब वन तो तिमन मा एहतियात या डाइटस मज चेंज कर तुम फर्दर म्यादुक क्या पर्टिकुलर ट्रीटमेंट नीन क्या मगर न्यूट्रिशन खास ख्याल थवन दैट ऑल्सो कम्स इन गैस्ट्रिक इश्यूज यह डॉक्टर साहबन वोनमुत इन टाइम गोमुत ही स्टैंड्स क्योर्ड फॉर मैलिग्नेंसी इन तुम वो ये कोविडस मज पोस्ट कोविडस मज न्यूट्रिशन ये हाइड्रेशन बड़ ख्याल थवन यू हैव टू गिव इमन इनफ अमाउंट ऑफ लिक्विड्स अत हेकि तुम अख चीज कर अक वक्त कम दिन बट यू कैन गिव हिम फ्रीक्वेंट टाइम सो इफ ही वाज स्ट्रीमलाइन इन दिवान 4 लटि या 5 लटि गिजा इन दिनों आप कोशिश करें यू हैव टू वर्क हार्ड फॉर हिम फॉर अनदर मंथ और 2 months फॉर हिज रिकवरी घंटे 1.5 घंटे पत म्याद खाली गसान तो वट एवर हिज नाउ सपोज टू बी द इंटेस्टाइनल एनास्टोमोसिस बिहेव्स as a pouch घंटे 1.5 घंटे पत दियो तुम एंड फोकस ऑन वेरी न्यूट्रिशियस डाइट प्रोटीनेशियस डाइट एंड फोकस करो तुम हाइड्रेट करने खतर क्या हाइड्रेशन बड़ कॉम्बैट करान यथ कोविडस मज स्पेशली इन कॉन्टेक्स्ट इन निमोनिया तो ड्रग्स वगैरह मिलमुत ही मस्ट बी स्टिल ऑन सम ड्रग्स ही माइट बी स्टिल ऑन ऑक्सीजन डिहाइड्रेशन प्लेन ऑक्सीजन से भी काफ़ी ना डिहाइड्रेशन वगैरह फील होती है हाइड्रेटेड इनको हाइड्रेटेड रखना है न्यूट्रिशियस डाइट पर फोकस करना है मैम तुम नश करो जान कोशिश पेप्टिक अल्सर्स रिस्क फैक्टर्स क्या क्या कमन कमन हेकि ज्यादा अत मज हेकान पेप्टिक अल्सर्स मज रिस्क फैक्टर्स दोज हु आर यू नो फैमिलियल ति हेकान बे हेकान इमन जिमन यू नो प्रेगनेंसी हाई प्रेशर इन द एब्डोमेन symptomatic presentation acid barrier break गसान जिमन यू नो स्मोकिंग का आदत हेकान ठीक है अल्कोहलिक्स हेकान एसिड पेप्टिक डिसऑर्डर ज्यादा सो इम क्या चीज है जिम पेशेंट प्रिडिस्पोज टू मोर ऑफ peptic ulcers disease peptic ulcer disease that's basically a medical disorder be अच्छे recovery to be treatment be results वारे असल though it's a chronic problem म्यादस मश हेकान सारनी खो ज्यादा सीरियस कॉजेस इसको अगर तुम तवज्जो करियो तेल गैस्ट्रिक कैंसर्स बड़ इम्पोर्टेंट इशू अत मज वुचन क्या वजूहत या तथ फील्डस मज वी आर नॉट वेरी एसिड पेप्टिक डिसऑर्डर्स वी नो दैट देयर इज हाइपर सेक्रीशन ऑफ एसिड देयर इज लॉस ऑफ बैरियर एंड देन यू गो टू अ प्रोसेस ऑफ डैमेज टू द म्यूकोजा मगर ये अगर अस वनो गैस्ट्रिक कैंसर्स क्या गसान तथ वी आर नॉट वेरी श्योर अबाउट ऑल दोस causes but क्या genetic predisposition हेकान क्या polyps हेकान जिम syndromic polyps इन हेकान पत polyps convert into malignancy बे हेकान क्या as I told you before also कि अत हेकान क्या chronic gastric issues बे वारिया problems patient वारिया patient हेकान gastric cancer because of you know chronic irritations, chronic smoking. So once the mucosa is damaged chronically, it can get converted. These are all hypotheses. We cannot say that these are the only causes. Cancer is a problem which can happen to anybody. But अगर हम कुछ diet modifications मुतलिक किए awareness था उस पानस या अगर surveillance को नहीं गसो after a particular age group अगर family history है particularly in colonic cancers में तो अच्छी protocol बनित कि at the age of 40 for some subset of people, at the age of 50 for some subset of people और जिनको ये polyps वगैरह की problem होती है early, very early in their teenage they have to undertake a colonoscopic examination.
वहाँ पर ही म्यादी की प्रॉब्लम में वी डोंट हैव दैट काइंड ऑफ प्रोटोकॉल दैट इट्स मैंडेटरी। जैसे यू हैव सम काइंड ऑफ वर्कअप मैंडेटरी इन यूएस वगैरह डेवलप कंट्रीज हैं, लेकिन एज द अवेलेबिलिटी इज वेरी मच पेशेंट गई अवेयर रोज कि अगर मे क्या नव गैस्ट्रिक सिम्टम्स गो ज़ाहिर क्या सिम्टम्स ज़्यादा ओवरलैप जनरल डॉक्टर even a general surgeon cannot differentiate these symptoms are this particular cause acid peptic disorder, ulcer disease, peptic ulcer disease. This is simple GERD, there's a tight esophagus over there. Yeah, there's a cancer, early cancer. Cancer they don't cause a mechanical block. They spread the involved body. पता ही लगान ओतान इस स्टेज आसान वोतमुत रोजान पर अनट्रीटेबल अर्ली स्टेजेस में छुनी डायग्नोज गसान हेकान छ गसिते इफ वी आर विजिलेंट अबाउट इट। एग्जैक्टली, क्योंकि आपने बताई दिया क्योंकि ओवरलैप होते हैं इसके सिम्पटम्स। प्रोग्राम होता है इन प्लेस तो दूसरी बात है। नाउ दैट वी डोंट हैव अ सर्विलेंस प्रोग्राम या इट इज नॉट डिक्लेयर्ड दैट यू नीड टू डू अ compulsory upper GI endoscopy from say government side, governance side और इंस्टीट्यूशनल साइड या पेशेंट अवेयरनेस साइड। फिर भी मैं आपके इस जरिए से बोलना चाहूँगी कि अगर तो बासान क्या नर्व ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स इमोशन में क्रॉनिक प्रॉब्लम क्या बुवरी या क्या डिफरेंसेस इन सिम्टम्स है जी, या अगर यू आर ऑलरेडी अ क्रॉनिक पेशेंट ऑल्सो आक एंडोस्कोपी अगर तुम करने सिम्टम्स अगर वरिसम है विथ ऑफ कोर्स विथ कंसल्टेशन ऑफ डॉक्टर जी सो है कि इसकी अर्ली सब ग्रुप ऑफ पेशेंट्स पिकअप करित एंड वी कैन गिव देम अ बेटर ट्रीटमेंट rather than you know मे दोन वरियन पेट सिम्टम्स त्रे वरी गे में सिम्टम्स बेशन आसान साइन पेशेंट अक अल्ट्रासाउंड ती कोरपन वेरी एजुकेटेड क्लास एंड यू नो इस मामले में ये पूछने युवान कि जितने ज़्यादा इग्नोरेंट होते हैं वो ज़्यादा अप्रोच कर लेते हैं, they see themselves very cleanly। और जितने ज़्यादा एजुकेटेड क्लास होती है, बिजी क्लास होती है, वर्किंग क्लास होती है, आसान आई नो हाउ आई हैव टू टैकल इट। हाँ, वो कहीं पर चूक जाते तिम दे डोंट अप्रोच देयर डॉक्टर अर्ली। तो ये कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी है। अगर हम किसी भी चीज़ का जैसे अगर म्यादी का कैंसर है जी जी आपको, तो आपकी ट्रीटमेंट तब स्टार्ट होगी ना जब आपका डायग्नोसिस हो जाएगा, और डायग्नोसिस के लिए आपने डॉक्टर को अप्रोच करना है। फिर आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है वारिया, इट कैन बी क्योर्ड। नाउ द साइंस हैज प्रोग्रेस सो मच दैट आयुष्मान कैंसर गो क्योर इन टर्म्स ऑफ 5 years सर्वाइवल। कहीं अगर 5 year गो क्रॉस ट्रीटमेंट ऑफ सक्सेस, मगर इन 5 years कम पेशेंट हेकान क्रॉस करित। इमे पेशेंट हेकान क्रॉस कर स्टेज आसान अर्ली, स्टेज 1 स्टेज 2 यदि ट्यूमर लोकली एडवांस्ड आसान वनकस साइंस तूत प्रोग्रेस कोर्मुत कीमोथेरेपेटिक एजेंट्स हेकान ये डाउन स्टेज कर डिजीज स्पेशली वनकस साइंस बड़ इनक्लाइन टुवर्ड्स सर्जरी ब्रोंट मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफर करान मतलब यू गिव अ कीमोथेरेपेटिक श्रिंकिंग तम पी तुम सर्जरी करान दैट गिव्स बेटर रिजल्ट्स डाउन स्टेज द डिजीज एंड द सर्वाइवल इंक्रीजेस। लेकिन इसमें सब में इम्पोर्टेंट सबसे पहले बनता है अवेयरनेस ऑफ कैंसर कि आपको कोई इम्यून नहीं है कि आप बोलोगे कि आप। मैम हम इस पर फर्दर बातचीत जारी रखेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में और एक कॉलर जुड़ गए हैं, इनको शामिल करते हैं प्रोग्राम में। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, अपना नाम इन तक पर कॉल करा। फैजान मजीद वानी हवल पे जी। फैजान साहब इस्तकबाल तुम सवाल वेनुस मे लास्ट टाइम फैटी लिवर ग्रेड 3 जी पगाम पत गई एसएमएस में थयो तते तारोगुलेटेजार जी। हेलो हां तम पत थयो मैं तारोगुलेटेजार गोरतन मे डॉक्टर पस वनुन मैं हका वनी कंटिन्यू कर बहक वनी थयो तारोगुलेटेजार जी। डॉक्टर साहब तो इसे इंटरेक्ट करो। हां तो क्या ड्रगो क्या नाम वनियो तो तारोगुलेटेजार बायलिप्सी आवस्तक नाम साल्टोस तारोगुलेटेजार इमन बहक डॉक्टर साहब से कंटिन्यू खेत बहक वन कोता काल गो दवा खेवान लगभग ज़रियत को यम ट्रीटमेंट छन आसान शॉर्ट टर्म बेस्ड किया ठीक आइशे वारिया वनकस ड्रग्स आमुत फॉर कंट्रोलिंग फैटी लिवर डिजीजेस there is no scientific documentation कहाँ बड़ early in the field
as of late we have. जी कह तिमन क्या काल गोमुत like statin subset of drugs या ursodeoxycholic acid. Grade 3 fatty liver बह कर recommend grade 3 fatty liver is a serious kind of a problem for this patient. आज जरूरी इन कर लिवर स्कैन लिवर फाइब्रोसिस स्कैन अगर क्या फाइब्रोसिस स्कोर ती हाई स्टेसोसिस स्कोर ती हाई इन बड़ प्रिकॉशन न्यून दैट ही डजंट टेक मेनी ड्रग्स इन अगर डॉक्टर साहब दिस इज अ न्यूअर ड्रग फॉर फैटी लिवर प्रिस्क्राइब कर्मुत मिनिमम ड्यूरेशन टू ऑब्जर्व रिजल्ट्स वुड बी 6 months. ठीक इनको 6 months के लिए दवाई लेनी है उसके बाद इनको रीअसेस करना है फैटी लिवर की ग्रेडिंग. फैटी लिवर की ग्रेडिंग रीअसेस करने के बाद अगर इनको इम्प्रूवमेंट लगती है ही कैन बी ऑफ ड्रग्स. मगर इमन पेशेंट इम फैटी लिवर प्रॉब्लम तिमन जरूरी रोजन अंडर सर्विलेंस ऑफ डॉक्टर अंडर फॉलो अप ऑफ डॉक्टर इमन वॉच कर इमन हेकान chronic liver disease गई which is a very critical disease disorder. बेशे इमन पान लिपिड प्रोफाइल चेक करन. ठीक अगर लिपिड प्रोफाइल ते सूट डिरेज देन ही फॉल्स इनटू सम सबसेट ऑफ मेटाबॉलिक सिंड्रोमिक डिसऑर्डर्स. जी डॉक्टर साहब बता खतर ब्या को कॉल. हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम. सलाम वालेकुम. सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. हजरत पर नाम इन तो कत कॉल करा. अस्सलाम वालेकुम. मोहम्मद इस्माइल मीर जम्मू से. इस्माइल साहब इस्तकबाल तुहन सवाल में डॉक्टर साहब ओस मे सवाल सुन डॉक्टर साहब वनु डॉक्टर साहब छ बोजा आज रोट 1965 मज ओस मे कोरमुत ड्यूडिनम अल्सर खतर ऑपरेशन. हां तो तत पे मे मतलब खनस बनोमुत आक तरीका आक अगर ब 9 बजे ना बात खेवा सुबह तेल हेक ब ठीक रूजित. जी वन के डॉक्टर साहब बस निश समझान अगर ब 10 बजे या 12 बजे खेम म्यादस बावसा प्रॉब्लम गई पर्टिकुलर सूटिंग मन अच्छे क्या प्रॉब्लम अगर तुम क्या प्रोटोकॉल फॉलो करान सह तुम काल गोमुत नाव 1985 मज तुंद मोस्ट लाइकली तिमन दोहन अल्सर डिजीज खतर बड़ ज्यादा सर्जिकल ट्रीटमेंट ऑफर कर तमो म्यादुक एसिड सेक्रेटिंग नर्व्स तमो चटान तो पत अम सत गैस्ट्रिक एम्पटिंग थोड़ा कमजोर पहन तम खतर तिम दिवान इमन पे जोड़ तक वन गैस्ट्रोजिनोस्टमी इमन छन टिपिकल लूप सिंड्रोम्स कह दिस इज जस्ट हिज डिसिप्लिन ऑफ टेकिंग फूड इमन अगर अक वक्त बत अर्ली मॉर्निंग आवर्स ही फील्स कंफर्टेबल दैट इज ओके दिस इज नॉट अ सिम्पटम. हाँ इन हेकान पेशेंट हेकान कॉम्प्लिकेशन गई दिस इज 1985 वनकस गई वरी गई वरी यो पैटर्न फॉलो करान. There's absolutely no modification he requires. There's absolutely nothing serious about it. मगर क्योंकि इन्होंने बात छेड़ी पोस्ट गैस्ट्रिक सर्जरी कॉम्प्लिकेशंस की तो ये भी एक सब ग्रुप ऑफ पेशेंट्स होते हैं जिनमें इतने सालों के बाद जब सप्रेशन होता है they can have an endoscopy done. Very small number of patients can be predisposed to malignancies. को आप चीज दो चीज इन पेशेंट्स वारिया रिटर्न करान टू सर्जन्स विद क्रोनिक vomiting issues but complex symptoms आसान तिम वारियन हेकान लेतर आब उल्टी यत जैसे मन सो लूप कॉम्प्लिकेशन आसान वारियन हेकान द आउटलेट आसान थोड़ा ब्लॉक या किंग गोमुत तम वॉमिटिंग यत फूड कंटेंट हेकान इसन बी मन बट क्रॉनिक सिम्पटम्स जिम पेशेंट इम सिम्पटम्स सफर करान पोस्ट सर्जिकल ट्रीटमेंट तिमन गसी प्रॉपर इवैल्यूएशन गसन एंड वारिया एक्सपर्ट सबसेट ऑफ सर्जन्स जिम पे हेकान सर्जिकली इन प्रॉब्लम ट्रीट करित सो दे डोंट नीड टू गो ऑन ओवर द काउंटर ड्रग्स एंड प्रोकाइनेटिक्स बे उल्टी सप्रेस करनुक ड्रग्स दिवान आत हेको डिटेल्स मस वर्कअप करित ओनली इफ दे गो टू अ स्पेसिफिक gastric or GI surgeon who will be able to pick up कि
इमन क्या एग्जैक्टली व्हाट इज द प्रॉब्लम बे हेकान छ तम अत पर परफेक्ट सर्जिकल ट्रीटमेंट ऑफर मैम तो इसे फरमावान से पेप्टिक अल्सर्स खतर इस गोने सर्जरी करा वनकनस क्या ट्रीटमेंट मॉड्यूलेशन छ पेप्टिक अल्सर्स खतर अल्सर खतर छ बेस्ट ट्रीटमेंट इज द मेडिकल ट्रीटमेंट इम शे दे गिव यू अ कॉम्बिनेशन ऑफ अगर तो ज्यादा बर्निंग सेंसेशन छ अल्सर कोटिंग ड्रग्स छ दिवान एसिड सप्रेसिंग ड्रग्स छ दिवान चाची वनान H2 ब्लॉकर्स या PPI वन H2 blockers is khawan os bront Eslock वगैरह तिमन छे वन आक ऑफ लेट इन 2020 there's an advisory from FDA that the old as the stock is old on the shelf so जो है कान प्री कैंसरस बनित क्या तिमन छे ड्रग्स मस के नाइट्रेट्स वगैरह प्रिजर्वेटिव्स आसान so that is off late out of market but that subgroups must be various drugs which are not rejected as yet. Famotidine that is I spoke about was ranitidine. Them allow che proton pump inhibitors jat ma shewan as soon is but aam तौर पे patient che khawan pantoprazole pantoprazole omeprazole esomeprazole यम ड्रग्स छे क्या जिम छे ट्रीटमेंट खतर बड़ असल तो इम अल्सर्स छे हील गसान there's a complete recovery and they don't need any surgical treatment for them unless there's a complication. The treatment is but simple. It is available with most of the specialists. Only thing is that आपको जाना है और अपनी symptoms जाहिर करना है डॉक्टर साहब के और सही टाइम पे अप्रोच करना है और जब वो मुनासिब जानेंगे उनको लगेगा कि he is suffering from significant kind of an ulcer disorder तो वो एक एंडोस्कोपी कर लेंगे। जी बिल्कुल मैम। नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पनो नाव वनी उस तक पे कॉल करा जावेद अहमद टाक करन अर्ज अनंतनाग जावेद सब इस्तकबाल तो सवाल वनी उस बशुस सठा शुक्रगुजार टीम दूरदर्शन की ता असल प्रोग्राम डॉक्टर साहब जो ता स्पन टाइम शुक्रिया। डॉक्टर साहब मेरा सवाल है कि जो जिन लोगों की रेस्ट्रिक्टेड मोबिलिटी होती है जो व्हील चेयर पे होते हैं या स्ट्रोक पेशेंट्स होते हैं जिनकी एक्टिविटीज कम होती है तो उनमें स्टमक की बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती है या जो लोग ब्लाइंड है या जो आर्थोपेडिक डिसेबिलिटी में के शिकार है कुछ बच्चे सेरेब्रल पाल्सी के भी शिकार है उनकी भी स्टमक में बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहती है। और मेरा एक स्पेसिफिक भी सवाल है कि एक लड़का है हमारा व्हील चेयर यूजर उसकी क्लास्टोमी हुई है और उसका जो क्लास्टोमी अभी कनेक्टेड बैक नहीं है तो उसको एक फ्लूइड डिस्चार्ज होता है ऑन उससे जिससे वो काफी परेशान है उसके लिए भी आप हमें बताएं। और जनरली जो जिनकी रेस्ट्रिक्टेड मोबिलिटी होती है वो अपने स्टमक की एक्टिविटी या डाइजेशन को ठीक रखने के लिए क्या कर सकते हैं। शुक्रिया जावेद सर प्रोग्राम इसमें जुड़ने बाबत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। इन्होंने बहुत ही इनोवेटिव मतलब डिफरेंट इनोवेटिव तो नहीं डिफरेंट सवाल किया जो कि प्रॉब्लम शायद ओवरलुक होती है। तो इसमें बहुत ज़्यादा जो म्यादी की प्रॉब्लम हम कंसिडर करते हैं जो ये रिस्ट्रिक्टेड मोबिलिटी वाले लोग जो होते हैं उनमें एक्चुअली इंटेस्टाइनल या कोलोनिक प्रॉब्लम ज़्यादा होती हैं। ये ज़्यादातर कॉन्स्टिपेशन के शिकार होते हैं। जब कॉन्स्टिपेशन हो या आपकी मूवमेंट बाउल मूवमेंट्स रेगुलर ना हो इंटेस्टाइनल मूवमेंट ज़्यादा बराबर ना हो तो इनको नेचुरली कुछ गैसेस ब्लोटिंग वगैरह के सिम्टम्स आ जाते हैं कुछ क्रैम्प्स आ जाते हैं जिसको इन जनरल एक डॉक्टर डिफरेंशिएट कर सकता है कि म्यादी की प्रॉब्लम है इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम है या लार्ज इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम है। तो इनकी गट एक्टिविटी के लिए इनकी जो एक्स्ट्रा एफर्ट आपको देनी है कि इनकी न्यूरोजेनिक वीकनेसेस है इसके लिए आपको देखना है कि इनकी डाइट में हाई फाइबर होना चाहिए। हाई फाइबर होना चाहिए इनकी डाइट में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होने चाहिए। इनका फूड जो होना चाहिए तो कंप्लीट होना चाहिए और इजी टू डाइजेस्ट होना चाहिए। अच्छा इन्होंने जो पर्टिकुलरली एक अपने एक नॉन बच्चे के बारे में बताया जो चैलेंज्ड है फिजिकली और जो व्हील चेयर पर है तो उसकी कोलोस्टमी हुई किसी वजह से हो सकता है कि ये कोई कॉम्प्लेक्स डिजीज में मुब्तला हो या फिर उनकी एक जो बताते हैं कि क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन हो जाती है जिसकी वजह से इंटेस्टाइन बड़ी लैक्स हो जाती हैं। वेरी रेयरली द ट्रीटमेंट कम्स टू अ कंक्लूजन ऑफ कोलोस्टमी इन दैट केस। तो पहले तो आप ये एहतियात बरतिए कि इस स्टेज पर पहुंचे ना। और ये ऑलरेडी कोलोस्टमी में तो कोलोस्टमी केयर की हमारे पास इंस्टीट्यूट में बाकायदा क्लिनिक्स होती हैं ओपीज होती है। अगर ये थोड़ी सी वहाँ से एक गाइडेंस ले लें कि
ज़रूरी नहीं कि बच्चे को फ्रीक्वेंटली ले जाया जाए। मार्केट में बहुत सारे ओवर द काउंटर प्रोडक्ट्स अवेलेबल है जिनसे वो कोलोस्टमी एंड पैराकोलोस्टमी केयर कर सकते हैं। दूसरा जो इनको म्यूकस डिस्चार्ज होता है वो एक स्किन और कोलोस्टमी जो होता है स्टोमा होता है, उसके जंक्शन पे थोड़ा सा सीपेज ऑफ इन्फेक्शन हो जाता है। तो अगर उसकी प्रॉपर कुछ टाइम तक ड्रेसिंग हो जाएगी, फिर आई डोंट नो हाउ ओल्ड द स्टोमा इज, लेकिन अगर इनकी ड्रेसिंग हो जाएगी और इनको एक शॉर्ट कोर्स ऑफ एंटीबायोटिक मिलेगा, इम गट स्पेसिफिक आसन इफ दिस इज म्यूकस ओनली बे अगर विजिट करन स्टोमा क्लिनिक एडवाइसेस फॉर एडवाइसेस, आई थिंक इनकी काफी हद तक प्रॉब्लम में सॉल्यूशन निकल आएगा। बिल्कुल डॉक्टर साहब तक ब्या का कॉल। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पन्ना नाव वन तो कट पर कॉल करा बादशाह अफरोजा कोकरनाथ पे कम हज पर कॉल करा टीवी वुचान तुम प्रोग्राम यह वुचान डॉक्टर साहब कत कर जी मैद किस बारस मज वनो पन सवाल यह मे कर मैदस दौद मे गैस बनान मैदस मे कलस कर दौद एसिड बनान वारिया मे पत ट्यूट आब वापस वारिया जबरदस्त ट्यूट आब कलस गैस वारिया बनान। कोता काल को या तकलीफस मे गई लगभग 2 वरी क्या एंडोस्कोपी अल्ट्रासाउंड हाँ कोर मे एंडोस्कोपी एंडोस्कोपी हो मे थोड़ा वरम खसान। अच्छा रात निंदर विंदर बराबर करान ना मे हार्ट तेज ते वथान वह गो मे लगभग 2-3 रेत मे बसान मे हार्ट तेज वथान बे मा क्या शुगर वगर बे क्या प्रॉब्लम ना ना बाकी कहीं मे अमुक बसान मैद को बह गर्म चीज क्या मे उल्टी। अच्छा जी इनकी जनरल एसिड प्रॉब्लम है तो करो अ चीज डाइटस मज कर थोड़ा मॉडिफिकेशन बेकि तुम अ कंसल्टेशन करना फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट ओनली। इनको थोड़ी एसिड फॉर्मिंग जो डाइट होती है डोमिनेंटली, जैसे हमने कहा कि बहुत सारी चाय, बहुत सारी कॉफ़ी तो हमारे माशरे में खैर ज़्यादा चवान के बिल्कुल बे इम आंचार वांचार आसान इम विंटर खतर वनान कि गर्म चीज ती सर्द चीज गर्म तासरा यू नो मेनी टाइम्स पीपल कॉल यू फॉर आस्किंग दीज काइंड ऑफ सम साइंस मस्ट बी बिहाइंड दैट मगर जेन्युइनली छना त्यूता सो इफेक्टिव रोजान कहीं तो अगर हम सो गरम गरम चीज इन पाई ती पन्नी जाए कि अम सि उल्टी ती वथान एसिडिटी सिम्टम ज्यादा गसान शी टू अवॉइड इन बे इन क्या शॉर्ट कोर्स ऑफ प्रोकाइनेटिक वगैरह तुम पेन नुन क्या इन थोड़ा ब्लोटिंग या गैसेस गसान ज्यादा डाइटस मज बीन्स फुल गोभी बंद गोभी ब्रोकली वगैरह वट एवर दैट काइंड ऑफ वेजिटेबल्स कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट तिम अवॉइड करूँ तो इनका काफ़ी हद तक प्रॉब्लम ठीक। मैम डॉक्टर साहब स्टमक कैंसर ट्रीट कर सर्जरी हूँ क्या रोल सर्जरी रोल डिपेंड कर स्टमक बोड़ ऑर्गन बैग आयो अगर गैस्ट्रोइसोफेजियल जंक्शंस कुन गो ब्रोंट म्यादु कैंसर पतमिस हिस्सस पे ज्यादा वनकस इट इज ऑलमोस्ट इक्वल ऑन ऑल द साइड्स तो अगर इनिशियल हेरमिस हिस्सुक म्याद इन्वॉल्व गसान पेवान पूरे म्याद कड़न अत स्कॉलर फोन करान इन स्पेस रूदमुत कह तो अच्छे सर्जिकल ट्रीटमेंट गोड वुचान यह ट्यूमर बोर्ड कंप्लीट मुकम्मल इम एक्सपर्ट्स अत बड़ इम्पॉर्टेंट रोल it doesn't start directly with surgery ठीक अच्छा सन इस इन्वॉल्व करना रेडियोलॉजिस्ट अगर इस एग्जैक्ट स्टेजिंग करो डिजीज कत स्टेजस पे अस मिलन डेफिनेटली बेटर रिजल्ट्स अच्छा को हरी ट्रीटमेंट ऑफर्स अवॉइड करे मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट तो सर्जनेशन सारी पन पन ओपिनियन if we don't sit together also we discuss a case directly or indirectly with each other अम पे कंक्लूजन्स वातान क्या पेशेंट वन मे ब्रोन तम सह कीमोथेरेपेटिक एजेंट दिवान जत डिजीज थोड़ा श्रिंक कंट्रोल दिस इज जस्ट अ लेमैन्स टर्म तम पे सर्जिकल ट्रीटमेंट ऑफर करान अगर पेटमिस मज तेल पेवान पूरा म्याद सेक्रिफाइस कर तम पे क्या सर्जिकल टेक्निकलिटीज यूता रेडिकल यूता तुलोस
डिजीज सस्पेक्टेड एरिया ज्यादा सेकेंड स्टेजस में लिम्फ नोड्स पे फैलान तम लिम्फ नोड्स अगर करो सारी रिमूव रिजल्ट रोजान ज्यादा असल अगर म्यादुक डिस्टल हिस्सस में सर्जिकल ट्रीटमेंट ऑफर करान कैंसर खतर तब हेकान क्या हिस्सा ऑफ म्याद बचित अच्छे पेशेंट वेलबींग बेहतर रोजान सब्सिक्वेंटली इन पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड इम सिम्टम्स वगैरह फीलिंग ऑफ टाइटनेस इम कोपिंग अप विथ very little space over there so better rosan के लिए पूर्ण में आदि करना it goes directly in connection with small intestine वंकन सर्जरी बड़ एडवांस कोम अच्छे वारिया स्टेपलिंग डिवाइसेस अवेलेबल अच्छे हेकान न्यू स्टमक बनाइत स्पेस बनाइत पेशेंट खतर बट स्टिल नेचुरल रोजान नेचुरल तो यमन पत पोस्ट ऑपरेटिव केयर बड़ इम्पोर्टेंट दैट दे टेक केयर ऑफ देयर न्यूट्रिशन पोस्ट ऑपरेटिवली तो nutrition is a very important factor to cope up with the smaller tails of the effects of cancers. जी बिल्कुल डॉक्टर साहब बताइए खतरे से ब्याह का कॉल हेलो 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 अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम हजरत पनो नाव वन तो कत पर कॉल करा मोहम्मद अल्ताफ सोरा इस्तकबाल तो हम सवाल वनियोस मैं आका सा म्यादस गोबर जी बेच में आप गस जमा बेच में ब्या बिच सायरा एलएस म्यादुक दवा खवान कंटिन्यूअसली अमिक मा साइड इफेक्ट के कोता काल के दवा खवान तकरीबन बिच दवा खवान वारिया किस्म मगर डॉक्टर साहब में अकेले तो म्यादुक दवा सब कंटिन्यूअसली बिच खवान वही कंटिन्यूअसली तकरीबन 5 वरी गई में कंटिन्यूअसली म्यादुक दवा खवान सुबह Atmos Kariba recommend side effects. These are very safe drugs. क्या side effects even some weaknesses in bones and chronic acid suppression related जैसे हमने पहले discuss किया कि it has its own side effects. Of late we were also discussing about you have to curtail the drug. Exactly. क्योंकि कोई भी ड्रग आप कितनी भी किस्म की ड्रग्स लेते हो जिसको आप मिनिमाइज कर सके मिनिमाइज करना चाहिए बकर न रेकमेंड डायरेक्टली टू यू थ्रो ऑफ द ड्रग्स मगर अच्छा बाबरून क्या साइड इफेक्ट्स सीरियस क्या आत्मस you have to take care if you want to अगर ऐसा कि ये कम कर लिए दवाई तो थोड़े पीरियड के लिए छोड़कर ये ट्राई कर सकते हैं sometimes it's only in the psychology या many a times ये रोजाना को प्रिस्क्रिप्शन स्पेशली म्यादुक दवा तब अच्छे डॉक्टर से assume करान कि बुशस दिवान एमएस ये एंटीबायोटिक तिशुस दिवान I am giving him this drug some other disease related drug तो इम कसन तेज है मिस दिमोस म्यादुक दवा ये पत साइकियस में रोजान पेशेंट्स के अगर ना म्यादुक दवा खमई में गसी दवा हो दवा तेज so he can give a trial basis discontinuation अगर मन छे ठीक रोजान म्याद then there is no compulsion of taking it बाकी दवान खत ति बकरे अर्ज के पन डॉक्टर साहब उस निश के रेगुलर विजिट्स करन 2 रेत 3 रेत गसी रिवीजन ऑफ ट्रीटमेंट known as and when doctors can curtail they would definitely curtail the drugs बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब नेक्स्ट कॉलर छे फोन लाइन पर हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम जी पन नाविन तो कत पर कॉल करा शरीनाज हावलो पेठा जी इस्तकबाल तुम सवाल वनो सवाल छ यतकन कि यूजुअली छ इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन रोजा जी तो युथे क्या खवान छ स्टूल छ पास करान बे छ गर्गलिंग साउंड्स रोजा म्यादस नोशिया रोजान तो तत खतर खेव अस ऑफ्लॉक्सन टीजर ते मगर फर्क छन रोजान क्या खवान छ मगर पछमा वापस ये तो क्या काल से इम्प्रूव गसान ये तो एंटीबायोटिक कोर्स खवान हाँ कुछ टाइम तक इम्प्रूवमेंट रहती है फिर वापस हो जाता है ठीक है आपका एज ग्रुप क्या है 34 ये यंग एज ग्रुप पेशेंट इमन हेकान इंटेस्टाइनल इरिटेबल अत वनान बाउल सिंड्रोम अगर न इमन ब्लड क्या सीरियस काइंड ऑफ म्यूकस नेरान they don't have to worry about it aksh panun stress level che vichun am bron to person ladies adequate sleep the stress level is very important many a times doctors give a prescription of tranquilizers for acid peptic disorders which actually helps so iman panun stress level working stress level kam karun kyunki age group che atma she working but common asan every second person now opts to work and earn something independent roles khatir
गो अख चीज दोयम चीज मन वुन डाइटस मस क्या प्रॉब्लम डाइट मॉडिफिकेशन क्या एलर्जिक फूड मा छ जत छ खावान ते इमन छ लूज बन सु छ टोटली तो डाइट मॉडिफिकेशन बहरहाल डॉक्टर साहिबा प्रोग्राम को वक्त अन तो करो शुक्रिया तह करो सन दावत कबूल सन प्रोग्राम ज़ेबो जीनत बढ़ो तुहद बे एक फिर शुक्रिया तो नाजरीन तुहद ते सठा शुक्रिया वनुक ताम सोन प्रोग्राम वुचने बापत तो सनिस प्रोग्रामस में शिरकत करने बापत इंशाल्लाह आइन सब्द तह सत बे मुलाकात एक नईस मौजूस नईस मेहमान सत तोतन ताम थयु पन्ने सेहतु ख्याल तुह ते खुदायस हवाल।